के साथ आप कहाँ से आई है? मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम मेरा नाम है और हम ये सारी बहनें हमारी पूरी टीम की हैं। हमारा 23 सालों का संगठन है, राष्ट्रीय संगठन। उस संगठन में इसमें हम लोग काम करते हैं जो माननीय कांशीराम साहब की थीम पे चल रहा है। और आज हम उनको उनके 15वें परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बीएसपी का प्रभाव आपके क्षेत्र में किस तरह से है? देखिए, यूँ तो हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है, हम गैर राजनीतिक संगठन में काम करते हैं। तो और ये माननीय कांशीराम साहब की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है, एक उनका राजनीतिक आंदोलन है। तो निश्चित रूप से हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि बहुजनों की सरकारें बने, ताकि जो 15 और 85 की लड़ाई है तो सबको सबकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में जो सरकार चल रही है उस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? पर्टिकुलर हम एक सरकार की बात नहीं करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद 70-72 साल से और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जाति उत्पीड़न हो रहा है। आज भी कोई भी पार्टी हो, जैसा कि माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, तो इसमें एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बात है विचारधारा की, बात है व्यवस्था परिवर्तन की। हम व्यवस्था परिवर्तन देश में चाहते हैं जहां पर समतामूलक समाज की स्थापना हो, जो बहुजन समाज के महापुरुषों का जो ख्वाब रहा है और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कड़े संघर्ष किए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है और इसके बाद अधूरा काम छोड़ के या कह लीजिए चले गए, तो हम अनुयायियों का ये काम है कि हम अपने बहुजन समाज को उठाने का काम करें। जितने भी जाति के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जितनी भी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां के साथ में रेप होता है ना, सामूहिक बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, तो इनका सर्वे किया जाना चाहिए कि ये किस समाज की आती हैं, है ना। और ये जितने भी सारी जो सरकारी जितनी भी संस्थानें हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये संविधान को बिना छुए जो ये चीज़ें असंवैधानिक हो रही हैं, कहीं ना कहीं मनुवाद इस देश में लागू हो रहा है, मनुस्मृति की स्थापना लोग चाह रहे हैं। जबकि भारत 1000 वर्षों से, बुद्ध काल से अगर हम देखते हैं 2500 वर्षों से, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश रहा है। यहाँ पर धर्म निरपेक्ष ये राष्ट्र है। सभी धर्म, सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, सभी प्रांतों का समानता का अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है। तो संविधान का अक्षरशः पालन होना चाहिए, चाहे वो शहर का आदमी हो, चाहे सुदूर किसी गांव का एक बिना पढ़ा लिखा एक मजदूर आदमी हो, उसको सबको अधिकार मिलने चाहिए। आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र से आप लोगों को किस तरह से परिवर्तित कर रही है? देखिए, हम एक क्षेत्र की बात नहीं करते हैं भाई। हमने जब कहा कि हमारा राष्ट्रीय संगठन है तो पूरा देश हमारा है। तो हमारी तो जो टीमें हैं लक्ष्य संगठन की, तो भारत के बहुत सारे राज्यों में फैली हुई हैं। तो हम तो एक छोटे से टुकड़े की बात नहीं हम करते। हम तो मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और दिल्ली, हर जगह की हम बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जब बहुजनों की सरकारें होंगी तभी इस देश में जो ये तमाम तरीके का जो ये भेदभाव हो रहा है कि आज भी हमारा युवा जब वो मूंछ रखता है तो उसको मार देते हैं, जब वो टोपी रखता है तो उसकी हत्या कर देते हैं, जब वो शादी में घोड़ी में बैठ के जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देते हैं। तो ये ऐसा संविधान ने तो मना किया नहीं है। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सी ऐसी सोच है जो इस देश में फैली हुई है? इस व्यवस्था को, इस सोच को हम नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं।